Welcome to this math session, students. In previous math session, we have finished all the concepts related to relation. रिलेशन के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हमने खत्म कर दिए हैं. रिलेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने खत्म कर दिए आपके इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क. आप ये सारी चीजें जानते हो. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, रिलेशन हमने पूरा खत्म कर दिया है. एंड रिलेशन की पर्टिकुलरली डेफिनेशन क्या होती है. अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, वहां से आप ए क्रॉस बी कैसे बनाते हो, उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है वो आपने पढ़ा. फिर ए क्रॉस बी बनाने के बाद रिलेशन जो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, वो सारे के सारे सबसेट आपके रिलेशन हो सकते हैं. रिलेशन पढ़ने के बाद आपने पढ़ा कि रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है. जो आपको ऑलरेडी याद है, रिलेशन में डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स. डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? रेंज सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स. एंड जो बी होता है, योर सेट बी इज नथिंग बट कोडोमेन. आपका सेट बी कोडोमेन होता है. डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस एवरीवन? ये सारी चीजें आपको याद होंगी, राइट? वही सेम चीज अब हम फंक्शन के लिए भी देखेंगे वन बाय वन, बट पहले फंक्शन क्या है वो देखते हैं. नाउ यहीं पे आपको एक डेफिनेशन खुद उन्होंने दे दी है टाइटल के अंदर ही, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन की डेफिनेशन. सो फंक्शन इज वन ऑफ द रिलेशन, जितने भी रिलेशन पॉसिबल है उसमें से ऐसा रिलेशन है आपका फंक्शन where every element has exactly one image, जहां हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी. समझने की कोशिश करते हैं. फंक्शन की डेफिनेशन आपको कुछ ऐसी दी गई है, समझना. यू नो दैट if number of elements in A are m, number of elements in B are n, then how many elements are in A cross B? A क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे अभिलाष? यस, m इंटू n. वेरी गुड. अब श्रीकर, इसके रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस और नंबर ऑफ रिलेशंस दैट आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी. सर हाँ, जितने उसके सबसेट होंगे. वेरी गुड. सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर mn. आई थिंक शेखर आपने सिर्फ 2 बोला, ऊपर का बोल रहे थे बट वो कट हो गया. 2 टू द पावर mn. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी. अथर्व, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. अथर्व, आर यू देयर? अथर्व, आपके पापा ने बोला था रिस्पॉन्स आना चाहिए. देन जोएल, जॉन, विवेक, कौशिक, क्रिश, ओमकार, क्लियर है? राइट? यस. शंकर, आई कैन से ई स्मार्ट. शंकर, वो ई स्मार्ट है कि आई स्मार्ट है, मतलब क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है. हिंदी डबिंग में तो वो सारी चीजें बिगाड़ देते हैं. कैन एनीवन हेल्प मी इन प्रोनाउंसिएशन? मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होता है, इसी वजह से सब बोलते रहते हैं. अच्छा, हाँ, बट रेनो का वो प्रोनाउंसिएशन आप बोलोगे तो मुझे पता चलेगा, मतलब लिखोगे तो आई स्मार्ट और ई स्मार्ट. Sir, like we say school, it's like that, is smart. ओके. ये वाला आई, like we say e-school. Okay. Yes, sir. In like most of them, like rather than saying school, they school is school. Like E-school. that, like that, it's smart. Okay. Like जब हम छोटे बच्चे थे स्कूल में जाते थे, right? Small kids. Sir, it's Where are you like going? prefix. हाँ. Prefix for Prefix. smart is smart. E-smart. Okay. So E-smart. शंकर, is this clear? शंकर, आप अनम्यूट करके बोल रहे हो बट शायद आ नहीं रहा है. हाँ, got it, Zan. So चलो, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 टू द पावर mn. अब ये बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल हैं. अब इन रिलेशन में से फंक्शन कौन से होंगे वो हमें उठाना है. तो रिलेशन जितने पॉसिबल थे, आपको याद है हमने वेन डायग्राम से देखे थे ये सारे रिलेशन. डू यू रिमेम्बर ऑल दिस रिलेशंस? ये सारे रिलेशंस आपको याद है? बोलो हाँ. हाँ, वेरी गुड. चलो, इसी रिलेशंस को हम रिवाइज करेंगे. इन सभी रिलेशन के हमने डोमेन और रेंज लिखे थे, अगर आपको याद हो तो. डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. चलो, सो मैं वैन डायग्राम, सारे रिलेशन के वैन डायग्राम एक बार वापस हम देखेंगे एंड उसके बेसिस पे सोचेंगे रिलेशन की डेफिनेशन और फंक्शन की डेफिनेशन.
फंक्शन आपको बोल रहे हैं कि वो ऐसा रिलेशन है जहां पे हर एक एलिमेंट की सिर्फ वन इमेज है, समझना। योर फंक्शन इज दैट रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज हैविंग ओनली वन इमेज। चलो पहला रिलेशन देखो, वन की कितनी इमेज है? हाउ मेनी इमेज दिस वन इज हैविंग? वन। वन, वेरी गुड, दैट इज फोर ओनली। चलो सेकंड एलिमेंट देखो, टू, टू की कितनी इमेज है? वन। तो मैं बोल सकता हूँ R1 फंक्शन है? क्या R1 फंक्शन है? हाँ या ना? ओके। सिमिलरली अगर मैं R2 की बात करूं, R2 में वन के कितने इमेज हैं? सोचो सोचो अगेन, वन के कितने इमेज है? दो, 4 एंड 5। यस, तो क्या वो फंक्शन है? नहीं सर। यस, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। नाउ R3, R3 में वन की कितनी इमेज है? वन। टू की कितनी इमेज है? वन। हाउ मेनी इमेजेस वन इज हैविंग? हाउ मेनी इमेजेस टू इज हैविंग? सो एवरी एलिमेंट इज हैविंग ओनली टू इमेजेस। सो क्या R3 आपका फंक्शन है? यस, ओके, R3 इज योर फंक्शन। चलो अब नेक्स्ट, व्हाट अबाउट R4? R4 में वन के कितने इमेज है? वन। वन। टू के कितने इमेज है? वन। थ्री के कितने इमेज है? वन। तो क्या R4 फंक्शन है? आपको ऐसा बोला गया है, डेफिनेशन में ऐसा बोला गया है, फंक्शन इज दैट रिलेशन इन विच every element is having or every element has one and only one image. क्लियर प्रशस्ति? डाउट? राइट, हर एक एलिमेंट के इमेज आपको देखने हैं, हर एक एलिमेंट के इमेज सिर्फ वन एंड ओनली वन है। ओके, नाउ हर एक एलिमेंट के सिंस वन एंड ओनली वन इमेज है, तो वो अब आपको ये याद होगा, ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब मुझे ये बताओ, रिलेशन के आपको टाइप्स याद होंगे। रिलेशन आपके कितने टाइप के मैंने आपको लिखा थे स्टूडेंट्स? रिलेशंस आपके हैं वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू वन। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? अब ये जब मैं वन टू वन लिखता हूँ, इट इज शॉर्ट फॉर्म, पर्टिकुलरली आपको ऐसा लिखना होता है, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू वन। ये तीनों टाइप के रिलेशंस आप ऊपर भी देख सकते हो, राइट? ऑल रिलेशंस फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम। अब इनमें से कौन कौन से रिलेशन में फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है? बोलो, क्या मैनी टू वन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या मैनी टू वन सेटिस्फाई कर रहा है? यस। क्या वन टू वन सेटिस्फाई कर रहा है? यस। बट क्या वन टू मैनी सेटिस्फाई कर रहा है? क्या वन टू मैनी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। सो वन टू वन, मैनी टू वन आर योर फंक्शंस। बट क्या वन टू मैनी फंक्शन होगा? क्या वन टू मैनी फंक्शन होगा? नेवर। यहां तक पता चला एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, राइट? फंक्शन की डेफिनेशन और ये वन टू वन, मैनी टू वन और वन टू मैनी, राइट? अब आपके मॉड्यूल में डोमेन और कोडोमेन फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन की डेफिनेशन भी दी गई है, वो हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं अच्छे से, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ, फिर बाकी की चीजें समझेंगे। ओके, ग्राफ आपको विष्णु सर ने कौन से कराए थे? जो मॉड्यूल में दिए गए वही ग्राफ कराए थे? कुछ बोलना ही नहीं है आपको, ठीक है? एटलीस्ट हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो। आपके सीनियर में एक स्टूडेंट थी, वो चालू क्लास में ये खाती थी, आपका जो माइक का, ये माइक होता है ना आपके ईयरफोन का माइक, ईयरफोन का माइक, वो ये ऑनलाइन क्लास में। और ऑफलाइन क्लास में आप पेन खाते हो, नाखून खाते हो, राइट संप्रीता? वो ऑनलाइन क्लास में खाती थी माइक। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लास। ओके, ठीक है संप्रीता, नो प्रॉब्लम। ओके अनन्या, चलो अब यहाँ पे फटाफट डेफिनेशन देख लो स्टूडेंट्स। फंक्शन, अ रिलेशन f from set A to B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. The function f from A to B is denoted by, अब जैसे फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे उसका एक सिंबल भी आपको दिया गया है, f from A to B, राइट? अगर वो A to B में है तो if it is defined from A to B we will write f from A to B,
if it is from x to r, or if it is from like that, you can write f from x to r, g from x to r. Okay, जिस सेट से जिस सेट तक डिफाइन हो. सो दिस इज योर सेम डेफिनेशन. यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेशन में कोई डाउट एवरीवन? ओके, चलो. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन. इन फंक्शन f from a to b, a is domain and b is codomain of f. The range of function is the set of images. अब समझो. यहाँ पे आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज में ये आपको दिखाया था, जब रिलेशन आपका ए टू बी में है और फंक्शन आपका ए टू बी में है, तो रिलेशन का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट. जितने आपके इनपुट हैं वही रिलेशन का डोमेन होगा. यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना क्विकली. राइट. बट फंक्शन में आपका डोमेन क्या होगा? फंक्शन में आपका डोमेन हो जाएगा ए ओनली. दिस इज द डिफरेंस. फंक्शन में आपका डोमेन हो जाएगा ए. कोडोमेन सेम. कोडोमेन आपका हो जाएगा बी. बी विल बी योर कोडोमेन. रेंज विल बी सेट ऑफ आउटपुट. रेंज और कोडोमेन आपका सेम होगा, सेट ऑफ आउटपुट दोनों के लिए. राइट. ये डिफरेंस समझने के लिए इसी एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं. चलो, R1 आपका रिलेशन भी और फंक्शन भी है. हाँ या ना एवरीवन? क्या R1 आपका रिलेशन भी है, फंक्शन भी है? बोलो हाँ क्विकली. राइट. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी डोमेन ऑफ R1? डोमेन ऑफ R1. नहीं संप्रीता, ओनली 1,2 सेट ऑफ इनपुट्स. पता चल रहा है? सी. रिलेशन का डोमेन क्या होता है? ओनली सेट ऑफ इनपुट. क्लियर है? राइट. बट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? योर होल फर्स्ट सेट ए. राइट. व्हाट विल बी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ऑफ एफ. वेरी गुड. विच इज ए. यहां तक क्लियर है एवरीवन? बाकी कोडोमेन दोनों का सेम आएगा. कोडोमेन दोनों का बी हो जाएगा. बी विल बी कोडोमेन ऑफ बोथ ऑफ देम, R1 and F1, and 4 will be your both range of R1 and F1. Right? तो लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट. रिलेशन एंड फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. अगर रिलेशन आपका ए टू बी में डिफाइन है तो डोमेन होगा सेट ऑफ इनपुट. फंक्शन के लिए सेट ऑफ इनपुट नाम की कोई चीज नहीं होती. फंक्शन के लिए बी आपका हो जाएगा कोडोमेन एंड सेट ऑफ आउटपुट विल बी रेंज. इज दिस क्लियर? राइट. चलो ओके, नाखून खाना बंद करें. डोमेन, कोडोमेन के लिए एक सिंबल भी होते हैं जो आपको यहाँ पे नहीं दिए गए, बट मैं आपको दिखाता हूँ. डोमेन विल बी डोमेन ऑफ एफ. इस तरीके से आप लिख सकते हो. If f is defined from a to b, you can write domain and suffix f, which is equal to a. Codomain of f, which is equal to b. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो हाँ. बोलो हाँ. Come on, tell me yes. Domain of f and codomain of f. हाँ सर. Yes. And this is your range of f. Range of f का symbol. Now, रिलेशन और फंक्शन में सेम सिंबल मीन्स किसका? ये डोमेन और कोडोमेन का. क्रिश? हाँ एग्जैक्टली. डोमेन, कोडोमेन और रेंज का सिंबल फंक्शन के लिए ही है. रिलेशन में आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ओके, बट इतना डिटेल में वो लोग नहीं जाने वाले, पर चले. ओके. नाउ रियल वैल्यूड फंक्शन. तो रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या होगा? अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट. बट ये बाद में सिखाता हूँ, नहीं तो फिर अब केमिकल लोचा हो जाएगा आपके ब्रेन में. अभी इतना देख लो. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है एवरीवन? फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन और ये सब क्लियर हुआ? हाँ या ना? राइट. चलो, अब आपने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. आपकी फॉर्मूला बुक ओपन करो, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या लिखना है. ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है. ऑलरेडी यू हैव रिटन दिस. ओके, ऑलरेडी यू हैव रिटन दिस एज वेल. यस और नो एवरीवन? ये भी आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. चलो, ऑलरेडी आपने ये सारे वेन डायग्राम्स भी ड्रॉ किए हुए हैं. फिर आप बोलोगे सर लिखना क्या है? रुको रुको. अब इन सब के अंदर आपको फंक्शन के बारे में लिखना है. तो पहले जो आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किए उसको ओपन करो. वेन डायग्राम जो भी आपने ड्रॉ किए हैं उसमें ये फंक्शन वाले लिख दो कि ये फंक्शन पहले, हाँ ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, लाइक दैट. वो वेन डायग्राम के पास ही आप ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डोमेन लिखा है वो वाली चीज लिख दो, कोडोमेन वाला लिख दो. फिर आपको ये डेफिनेशन लिखने का और ये वाला लिखने का मैं आपको टाइम देता हूँ. तो पहले इतना कर दो. ओके.
ओके, सो अब आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है। बेसिकली अगर आपको कोई भी पूछ रहा है कि फंक्शन क्या है तो आप बता पाओगे, हाँ या ना एवरीवन? बोलो, फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ, क्लियर है, यस और नो, राइट? चलो Yes, अब sir. यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन, a function which has either r or one of its subset as its range। समझना, मतलब जो आपके फंक्शन की रेंज होगी वो आइदर r है या फिर r का कोई सबसेट है। पर्टिकुलरली आई कैन से range of f is improper subset of r। here what is r? set of real numbers। is this clear everyone? बोलो हाँ, कुछ बोलना ही नहीं है आपको। सेट ऑफ रियल नंबर्स, यस। तो वो वाले फंक्शन को बोला जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसे उसका नाम स्पेसिफाई कर रहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू होगी रियल, दैट्स इट। फर्दर इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। अब ये दोनों डेफिनेशन को समझो स्टूडेंट्स। यहाँ पे टाइटल है रियल वैल्यूड फंक्शन, बट एग्जैक्टली आपको दो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। वन इज रियल वैल्यूड फंक्शन एंड वन इज रियल फंक्शन। रियल valued function, real function। चलो, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी? रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ आर। यस और नो एवरीवन? रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ आर। रियल फंक्शन के लिए रियल वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही है मतलब फंक्शन का आउटपुट रियल आ रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आपके फंक्शन का आउटपुट रियल आ रहा है। नाउ रियल फंक्शन मतलब उसका इनपुट भी रियल है, आउटपुट भी रियल है, राइट? फर्दर इट्स डोमेन इज आल्सो आर, देन यू कैन से if range of f is subset of r as well as domain of f is also improper subset of r, then it is called your real function। is this clear everyone? श्रीकर, संप्रीता, क्लियर है? बोलो हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, राइट? तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन के ऊपर की। नेक्स्ट, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? पहले आप ये लिख दो, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू कनेक्ट चार्जर। जल्दी जल्दी आप लिख दो, फिर मैं आपको सारे अलग अलग ग्राफ और वो भी दिखाता हूँ। बट सी, ये अभी आपकी एक डेफिनेशन ही है, इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक आप जितने भी सेट्स में पढ़ चुके हो, मुझे ये बताओ सभी रियल नंबर के सबसेट है कि नहीं? हाँ या ना? अभी तक आप कितने सेट पढ़े हो? एनजेड क्यू आर, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इतना क्वेश्चन मार्क की तरह कैसे क्यों देख रहे हो? याद नहीं है? लेट मी रिवाइज यू फॉर्मूला बुक 2.1। सबसे पहले जब हमने सेट्स पढ़े थे, जिसका लोहित अभी रिवीजन कर रहा है, सेट पढ़ रहा है लोहित, एन डब्ल्यू जेड क्यू, ये सब याद है स्टूडेंट्स? बोलो हाँ, राइट? यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। सो यू नो दैट एन इज सबसेट ऑफ जेड, जेड इज सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज सबसेट ऑफ आर। तो कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करोगे अभी के लिए, उन सब के डोमेन, कोडोमेन, रेंज वो रियल नंबर्स ही होने वाले हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, यस और नो? क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ने वाले हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग समझना, क्लास 11, नॉट ओनली क्लास 11 बट क्लास 11 क्लास 12 दोनों क्लासेस पढ़ के, ये फंक्शन द बिगिनिंग, फंक्शन द कंक्लूजन, ये दोनों फंक्शन हम रियल नंबर के सीमित ही पढ़ने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू, और हम इसके बियॉन्ड नहीं जाने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड रियल नंबर्स फॉर फंक्शन, फंक्शन के लिए रियल नंबर्स के बियॉन्ड नहीं जाने वाले। प्रशस्ति, डीएफ इज डोमेन ऑफ एफ, दिस इज डोमेन ऑफ एफ, प्रशस्ति डोमेन ऑफ एफ, ठीक है? तो आप बोलोगे कि सर फिर रियल नंबर्स के अलावा और कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स के अलावा, यस समर दीक्षित, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा भी हम पढ़ेंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी फंक्शन डिफाइन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर फंक्शन डिफाइन होते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। वो आप कहाँ पे जाके पढ़ोगे? वो आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन, तो हम जितने भी क्लास 11th एंड 12th में फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो आइदर रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे या रियल फंक्शन ही होंगे। ओके, ये डेफिनेशन से आपको क्या समझना है? ऑल रियल फंक्शंस आर रियल वैल्यूड फंक्शन और ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस आर ऑल रियल फंक्शंस। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? टेल मी। रियल फंक्शन एक आपका रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, यस, जिसमें आप एक स्पेशल केस लगा रहे हो कि डोमेन ऑफ एफ आपका रियल नंबर या उसका सबसेट है। सो ऑल रियल फंक्शंस आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। ग्राफ में ऑलरेडी आपको समझ आ गया है ना, तो मैं सिर्फ आपको ग्राफ का रिवीजन कराता हूं। अगर ग्राफ में समझ नहीं आया तो मुझे वापस समझाना पड़ेगा। आई थिंक ग्राफ वाले तो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, राइट? ग्राफ आप सबने ड्रॉ किए थे आपकी फॉर्मूला बुक में? ओके ग्रेट, चलो सी। वापस पढ़ाने में ठीक है पढ़ा सकता हूं, बट फिर उतना ही टाइम जाएगा। चलो, सो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। क्या ये आपने ड्रॉ किया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ? नहीं, सी दो चीजें होती हैं। अगर मैं छोटे बच्चे से बात कर रहा हूं, अगर मैं उसको दिखा रहा हूं कि ये किटकैट नाम की चॉकलेट है, क्या ये आपने खाई है या नहीं खाई है, तो देख के बता देगा नहीं सर अभी मैंने नहीं खाई है। अगर उसने नहीं खाई है तो, या खाई है तो बता देगा हाँ खाई है। सो इट इज वेरी सिंपल, यस और नो। अगर आप सिर्फ उसको देखते ही रहोगे ग्राफ को एंड कुछ आप लिखोगे ही नहीं यस और नो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी रिप्लाई आ रहा है कि नहीं किया है, ठीक है। रिस्पॉन्स आपका बहुत कम है, आपका रिस्पॉन्स निकलवाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी खाई पड़ती है। है। सी, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? Identity function is your special type of function which is defined as f from R to R, where f of x is equal to x. अब जब हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, x एक्सिस y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, x एक्सिस पे हम इनपुट लेते हैं। तो जो पर्टिकुलरली आपका x होगा वो x एक्सिस पे होगा, जो f of x होगा वो आपका y एक्सिस पे होगा। इसीलिए f of x को y भी बोला जाता है। Is this clear everyone? Why we are telling f of x as y? जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यू हम x एक्सिस पे लेते हैं और f of x की वैल्यू y एक्सिस पे लेते हैं, इसीलिए हम f of x को y करके डिनोट करते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर आपका x है, ये f of x है, ओके। व्हाट इज योर डाउट? f of x रेंज है क्या? लाइक दैट, ये आपका डाउट है? और व्हाट इज रेंज ऑफ f of x? सर एफ ऑफ एक्स में हम क्या ले रहे हैं? x। अब बोलोगे सर दोनों सेम है क्या? ठीक है, क्या मैं f of x को x स्क्वायर ले सकता हूँ? क्या मैं f of x को x क्यूब ले सकता हूँ? क्या मैं f of x को 3x ले सकता हूँ? ये सारी चीजें ले सकता हूँ, हाँ या ना? हर इनपुट में मुझे अलग अलग आउटपुट मिलेगा, x की अलग अलग इनपुट में मुझे x स्क्वायर आउटपुट मिलेगा, x पे x क्यूब मिलेगा, 3x मिलेगा, राइट मनोगना, राइट अनन्या, राइट? सिमिलरली अगर मान लो मैं f of x को सिर्फ x ले रहा हूँ, मतलब जो इनपुट ले रहा हूँ वही आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स मिरर। आप मिरर में अपने आप को ही देख रहे हो, हाँ या ना एवरीवन? जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मिरर के सामने संप्रीता खड़ी रहेगी और पीछे नेहा दिखेगी। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? या अथर्व खड़ा रहेगा और श्रीकर दिखेगा। एम आई करेक्ट श्रीकर? राइट, जो आप हो वही दिखोगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स।
तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इसीलिए उसका नाम है आइडेंटिटी। दिस रिवील्स योर ट्रू आइडेंटिटी। जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आपका आउटपुट है। हियर योर इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ अभी। ठीक है, अब जैसे आप इनपुट में यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1। x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 0। -1 रख रहे हो क्या होगा? -1। राइट, वही आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए गए हैं कि फॉर 2 योर एफ ऑफ एक्स इज 2, 4 एफ ऑफ एक्स इज 4, -2 इट इज -2, -4 इट इज -4। कैन यू सी दिस एग्जाम्पल्स एवरीवन? You can tell me yes if you agree. हाँ या ना everyone quickly. Okay. चलो अब ये वाले ग्राफ बाकी के, तो जब आप ये वाले सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे, जब आप ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे तो ये आपको आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। दिस इज योर ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन विच इज कॉल्ड y इक्वल टू x और f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये ग्राफ क्लियर हुआ सबको? मैं ड्रॉ करने का आपको टाइम दूंगा, पहले आप समझ लो। क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके ग्रेट। चलो अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। 2.3 में हमारा एक टॉपिक बच गया था, राइट? 2.3 में जो मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आफ्टर लर्निंग 2.4, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन रिलेशन एज फंक्शन, वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या ये आपको विष्णु सर ने कराया वर्टिकल लाइन टेस्ट? इधर हाँ या ना? किया है तो हाँ, ऐसा कुछ कहीं आपने पढ़ा वर्टिकल लाइन टेस्ट? नहीं ना? बोलो yes. Thank you so much Rons for your good response. Now so 2.3 में मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ what is vertical line test and how we can identify whether it is a relation or function. Identification of relation as function for which we are using vertical line test. अब ये मैं टेस्ट आपको पूरा पहले क्वेश्चन से ही समझाता हूं, ठीक है? उसके लिए आपको वही वाला कंसेप्ट याद करने की जरूरत है। कैन यू सी दिस ग्राफ एवरीवन? राइट, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। चलो अब आप मुझे ये बताओ रिलेशन आपके क्या होते हैं? रिलेशन में आप इनपुट या कोई भी जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस पे आप क्या लेने वाले हो? ऑल इनपुट्स और नॉट? क्या एक्स एक्सिस पे आप इनपुट लोगे? संपदा, संप्रीता, नेहा, प्रीति, राइट, चिन्मय, याशिका। वाई एक्सिस पे आप आउटपुट लोगे, राइट, ध्रुव, जोयल, जॉय, प्रियांशु, समर्थ, समर्थ, राइट। चलो अभी आपका स्मरणिका पता चल रहा है ना? संभव, ओके। अब जब आप इनपुट और आउटपुट के सर्टेन पॉइंट्स करके जब आप उनके ग्राफ प्लॉट करोगे, जैसा अभी हमने किया, ये वाले पॉइंट करके हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था, राइट, उसी तरीके से आपको अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। कोई ग्राफ आपको समथिंग ऐसे मिलेंगे, कोई ग्राफ आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ ग्राफ ऐसे मिलेंगे, कुछ भी मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन। अब हमें ये देखना है कि जो भी आपको ग्राफ मिल रहे हैं वो सिर्फ रिलेशन के ग्राफ है कि फंक्शन भी है। आपको ये पता है कि सारे रिलेशन में से कुछ भी हम मतलब सारे रिलेशन में से कुछ रिलेशंस आपके फंक्शन है। अब वो कौन से रिलेशन आपके फंक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रशस्ति इज आस्किंग सर एक्स पर आउटपुट लेंगे ना? नहीं प्रशस्ति, एक्स एक्सिस इज इनपुट, वाई एक्सिस इज आउटपुट। प्रशस्ति ऑलवेज रिमेंबर दिस, एक्स एक्सिस इज इनपुट, वाई एक्सिस इज आउटपुट। चलो अब अगर हमें चेक करना है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं, वी आर गोइंग टू यूज वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होगा, जस्ट आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। आपको चेक करना है कि आपको जो भी ग्राफ दिया गया है वो वर्टिकल लाइन वो ग्राफ को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। समझना, अगर मान लो आपका ग्राफ है समथिंग लाइक दिस, चलो ये वर्टिकल लाइन, हर एक वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? 1। इसका मतलब क्या हुआ समझना, एक इनपुट पे आपको कितने आउटपुट मिल रहे हैं? 1। ये एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट, 1 इनपुट पे 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। तो क्या ये फंक्शन होगा? इज इट योर फंक्शन? टेल मी यस। Yes. बिकॉज ये 1 to 1 हुआ ना, हाँ या ना एवरीवन? राइट। चलो सपोज आपका ग्राफ है समथिंग लाइक दिस।
ओके, अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? 2। अब ये 2 पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक इनपुट पे कितने आउटपुट मिल रहे हैं? ये एक इनपुट पे ये 1 आउटपुट, ये सेकंड आउटपुट, ये दूसरे इनपुट पे दिस इज योर फर्स्ट आउटपुट, दिस इज योर सेकंड आउटपुट। करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ, दिस इज योर ग्राफ ऑफ पैराबोला ओनली, राइट? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में। तो ये वाला जो ग्राफ है वो रिलेशन आपका फंक्शन है, ये वाला जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट एन फंक्शन। पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम हाँ रिस्पॉन्स। सर। राइट? Yes, So, sir. so what is the meaning of vertical line test? If vertical line intersect in more than one point, a vertical line intersects in more than one point in any part of graph of relation, then that relation is not function. वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। हाँ, यस संप्रीता, यस संप्रीता का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर आप पैराबोला में उसके वर्टेक्स पे या उसके एंड पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, राइट संप्रीता? हाँ या ना? राइट? इसीलिए अब हमारी डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन में बोला गया है कि कोई भी पार्ट में अगर वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको चेक करना है कि वर्टिकल लाइन उसके हर एक पार्ट में एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई एक भी पार्ट में वो एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, इट विल बी योर रिलेशन ओनली। क्लियर संप्रीता? ओके, क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? राइट? लिखने का मैं टाइम दूंगा, अभी नहीं लिखना है, लिखने का मैं टाइम दूंगा, राइट? 2.3 में आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हैं। इन क्लास एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस बचे थे लेवल 3 क्वेश्चन 10, 11, राइट? अब वो हम पहले देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका अभी बेसिक स्ट्रांग हो रहा है, समझना। फंक्शन के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसके बाद हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो पूरी फंक्शन के ऊपर है। तो ये फंक्शन का बेसिक सबसे पहले आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? फंक्शन का बेसिक आपका सबसे पहले ये हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आपको वही कुछ डेफिनेशन दी गई है, फिर आपको ये चीज दी गई है। हाँ, wait Krish, I am coming to your question. First let me import this. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इन क्लास एक्सरसाइज के इसी के ऊपर है, लेवल 3। होमवर्क में 10, 11 मतलब ये सारे। चलो, इन क्लास एक्सरसाइज कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन ऑन स्क्रीन, राइट? अब उससे पहले ये क्रिश इज टेलिंग सर, तो आपने जो फंक्शन वाला ग्राफ ड्रॉ किया अगर उसको रोटेट करें तो एक इंस्टेंट पे वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। वेट, अगर हम उसे रोटेट करेंगे, समझना यहाँ पे, तो वो आपका फंक्शन हो जाएगा, वही ना? हाँ, ये वाला, यस डेफिनेटली। अगर आप इसे रोटेट करोगे तो वो रिलेशन नहीं होगा, राइट? यस, सॉरी वो फंक्शन नहीं होगा। यस, दैट इज फाइन। इट विल बी लाइक योर elongated I can say parabola only। पैराबोला को ही आप थोड़ा इलोंग करोगे उस तरीके से, बट ठीक है चलो वो देखेंगे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ कुछ चीजें आपको बोली गई हैं, पहले दी गई हैं नहीं, तो रोटेट करने से वो चीजें ही चेंज हो जाएंगी ना। रोटेशन का पूरा कंसेप्ट ही अलग है क्रिश, समझना। अगर रिलेशन है, आपका रिलेशन कैसे डिफाइन है? वो सारे पॉइंट्स डिफाइन होते हैं कि नहीं? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सारे पॉइंट डिफाइन होते हैं, हाँ या ना?
तो अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो, अगर मैं इस ग्राफ को पूरा रोटेट कर रहा हूँ, अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो, ये मान लो आपका ऐसा हो गया, तो सारे पॉइंट ही चेंज हो जाएंगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपका पॉइंट था -1,2, राइट, तो वो तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं। क्लियर? तो वो पूरा रिलेशन ही चेंज हो जाएगा, दैट विल बी अनदर रिलेशन अगर आप उसे रोटेट कर रहे हो। इवन अगर आप उसे थोड़ा शिफ्ट भी कर रहे हो तो दूसरा रिलेशन हो जाएगा, सारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, नाउ वी नो दैट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ब्ला ब्ला ब्ला, जो आप ऑलरेडी चीजें जानते हो। ओके, देन रिलेशन के बारे में, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, since a function is also a relation, it is possible to also represent function on graph using the condition that for a required relation to a function we can determine whether any graph represent a function, each element in the domain should have unique image. use this information, अब ये सब आपकी डेफिनेशन ही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला बुक में। use this information to answer this question. अब ये क्वेश्चन में आपको अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो ग्राफ देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो वाले ग्राफ आपके फंक्शन के ग्राफ हैं कि सिर्फ रिलेशन के ग्राफ हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? मुझे ये बताओ, एवरी फंक्शन इज रिलेशन और नॉट? एवरी फंक्शन इज रिलेशन और नॉट? Yes, sir. बट एवरी रिलेशन इज फंक्शन? No, sir. Yes, very good. So every relation is not function. Now, which of this graph represent y as function of x? More than one option might be correct. This is option 1. चलो ऑप्शन 1 के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकल लाइन हर एक पार्ट में? 1. ओनली 1। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, sir. फंक्शन है? पक्का? श्योर? यस, इट इज फंक्शन। चलो नेक्स्ट ग्राफ में वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? क्या हर बार एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है? कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? चलो क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज फंक्शन। सर हॉरिजॉन्टल डालने से फंक्शन नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वो हॉरिजॉन्टल से हम चेक करेंगे 1-to-1 फंक्शन है या मैनी टू वन फंक्शन है। 1-to-1 या मैनी टू वन चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ठीक है? फंक्शन है या नहीं वो चेक करने के लिए पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट, फंक्शन चेक करने के बाद अगर वो 1-to-1 है या मैनी टू वन है तो हॉरिजॉन्टल। अभी हॉरिजॉन्टल का बस मैं आपको टीजर ट्रेलर दे रहा हूँ, लाइक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो बाहुबली का कंक्लूजन में हम देखेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो हाँ एवरीवन। Yes, sir. हाँ, समर्थ इज टेलिंग ऑप्शन बी में ओवरलैप हो जा रहा है। कहां से क्या ओवरलैप हो रहा है समर्थ, बोलो ऑप्शन बी में। ये वाला आप बोल रहे हो, ये वाली लाइन, दिस लाइन। एग्जैक्टली, इट इज नॉट प्रॉपरली वर्टिकल आई हैव ड्रॉन, क्योंकि प्रॉपरली वर्टिकल के लिए फिर पूरा अच्छे से ऐसे करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, राइट? क्योंकि जो आपको ग्राफ दिया गया इट इज एग्जैक्टली योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो ग्राफ आपका इस तरफ चलता ही जाएगा। ये ग्राफ है समथिंग लाइक दिस, वो ऐसे चलता जाएगा। इट इज समथिंग लाइक स्लांट, यहाँ से वो थोड़ा ऐसे स्लांट है। ओके, चलो नाउ कैन यू टेल मी अबाउट ऑप्शन सी? क्या ऑप्शन सी आपका फंक्शन है? चेक। No, sir. नो, राइट? अब देखो यहाँ पे संप्रीत आपका क्वेश्चन, इधर तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, राइट? बट यहाँ पे है मोर देन वन पॉइंट, तो क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज नॉट फंक्शन। चलो ऑप्शन बी, ग्राफ देखा देखा लग रहा है, ये फिगर देखी देखी लग रही है, क्या बोलते हैं हम इसे? सर्कल। सर्कल। बोलो अब सर्कल का ग्राफ कौन सा है? क्या ये फंक्शन है? No. नो, वेरी गुड, शाबाश। कितने होशियार हो आप लोग, तो मुझे लग रहा है आपने तो पीएचडी कर दी रिलेशन और फंक्शन में, पूरा पता चल गया। आप तो देख के ही बता दोगे रिलेशन है या फंक्शन, करेक्ट? हाँ या ना? अब तो मुझे लग रहा है आज तो आप पूरे मीम्स बना के स्टेटस में डालोगे भी। हम तो दूर से ग्राफ को देख के बता देते हैं ग्राफ रिलेशन का है कि फंक्शन का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज। सी हियर एवरीवन। हाँ, यस, वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर हम इतने होशियार हैं कि बिना एग्जाम लिखे ही क्लास 10th पास कर दिया। सही है, सही है, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द गिवन रिलेशन आर फंक्शंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलो इनमें से अब कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है, आपको आंसर भी देने हैं। चलो चलो देखते हैं इधर 4,6, 3,9, -11,6, 3,11 रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, कैसे चेक किया जाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ से। फंक्शन? हाँ नहीं, ग्राफ से तो चेक करेंगे, जब ग्राफ दिया है तो One ग्राफ से। मेन डेफिनेशन क्या है? one यस image. यस, वन एंड ओनली वन इमेज, राइट, यूनिक इमेज। चलो 4 इनपुट पे एक ही इमेज है, बोलो 4 पे सिर्फ एक ही इमेज है 6, या फिर आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो। यू कैन मेक वेन डायग्राम एंड यू कैन चेक एज वेल। जल्दी जल्दी बोलो हाँ। क्वेश्चन 8 फर्स्ट वन एच, बोलो कैसे करना है, वेन डायग्राम से करना है कि डायरेक्ट करना है? डायरेक्ट में चक्कर आ जाएंगे, वेन डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो आपका इनपुट और आउटपुट का हम अगर यहाँ पे वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें स्टूडेंट्स, now so first 4 is related with 6, connected with 6, 3 is connected with 9, -11 is also connected with 6, then 3 is connected with 11। बोलो क्या ये फंक्शन है? नो। व्हाट इज द रीजन? दो एलिमेंट। yes, because it is your one to many relation। one to many relation, or particularly you can simply write element 3 has 2 images। चलो now f from x comma x, x is a real number। बोलो x comma x, ये तो अभी हमने देखा, x ही इनपुट है x ही आउटपुट है, ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन है? हाँ, वन टू वन फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो क्या ये आपका फंक्शन है? यस, यस सर। इट इज योर फंक्शन, राइट। इसका आप ग्राफ प्लॉट करके कर सकते हो। नाउ n कॉमा 1/n वेयर n इज योर नेचुरल नंबर, चलो वो चेक करते हैं। ओके n आपका नेचुरल नंबर है और n के लिए आपका आंसर आ रहा है 1/n, क्या यूनिक होगा? हर एक n के लिए 1/n यूनिक होगा? टेल मी फॉर ईच n योर 1/n इज यूनिक और नॉट? n अगर आप 1 ले रहे हो तो ये 1 होगा, n अगर आप 2 ले रहे हो तो हाफ होगा, n अगर आप 3 ले रहे हो तो ये 1/3 होगा, n अगर आप 4 ले रहे हो तो 1/4 होगा। हर एक n जैसे इंक्रीज होता जाएगा 1/n डिक्रीज करता जाएगा। सो फॉर ईच एंड एवरी n योर 1/n इज यूनिक और नॉट? यस सर। So your 1/n is unique for each and every n here। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। Here 1/n is unique, ले सकता हूँ ना, बोलो इतने मैथ्स क्लास नहीं हुई है, मेरा तो हक बनता है ज्यादा लेने का, है ना। So here 1/n is unique for all n belongs to n, so therefore n, 1/n, और यहाँ पे आपको जो भी नाम दिया गया है फंक्शन का, g is function। now n comma n square where n is natural number, चलो सेम कंसेप्ट होगा, n comma n square where n is natural number, same concept or not? Can I give it to you from homework? Same concept or not? यस। राइट, वेट, यहाँ पे किसी को डाउट है? हाँ क्रिश बोलो क्या डाउट है? बट हमने तो पढ़ा है ना उस टाइम में XD पढ़ा है आपने वो टाइम में? अच्छा ना, t इक्वल टू x कॉमा 3 वेर x इज रियल नंबर। अब इसका मतलब समझो, हर x के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? 3। यस, वेरी गुड समर्थ। हर x के लिए आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? 3 और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 5th। चलो अब एक चीज समझो, जब भी आपको रियल नंबर दिया जाए ना स्टूडेंट्स, सो इट इज बेटर फॉर रियल नंबर्स टू ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक। रियल नंबर्स के लिए आप ग्राफ प्लॉट कर दो, एंड कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया है
अगर आपको रिलेशन के अंदर तो नेचुरल नंबर्स के लिए वेन डायग्राम बना दो। पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? अगर कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर्स में पर्टिकुलरली आपको नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं तो आप बेटर है कि वेन डायग्राम बना दो। नेचुरल नंबर्स या कोई भी सिंपल नंबर्स दिए गए हैं, और अगर आपको रियल नंबर्स दिए गए देन गो फॉर ग्राफ। चलो, हर एक इनपुट के लिए आपको 3 आउटपुट आ रहा है, मतलब इनपुट अगर आप 0 रखोगे तो भी आउटपुट मिलेगा 3, इनपुट 1 रखोगे तो भी आपका आउटपुट मिलेगा 3, ये 3 है। इनपुट 2 रखोगे तो भी आपका आउटपुट मिलेगा 3, इनपुट -1 रखोगे तो भी आपका आउटपुट मिलेगा 3। मतलब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ आपको कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? टेल मी, लाइक दिस और नॉट? लाइक दिस और नॉट? राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ऑलरेडी देखे गए हैं, बोलो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन आपका फंक्शन है फ्रॉम वर्टिकल लाइन टेस्ट? इज इट योर फंक्शन और नॉट? yes sir. यस, इट इज योर फंक्शन। ओके, चलो फिर क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उस पे, बट ठीक है अभी के लिए इतना रखते हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपको लिखनी भी है। बाकी ये वाला मैं चाहता था कि आपको दिखाई दूं क्वेश्चन 9 10, बट पहले इतना लिख दूं, ठीक है? तो यहाँ पे ये खत्म करते हैं और होमवर्क क्या होगा फिर मैं आपको बताता हूँ एंड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नोट डाउन दिस इन फॉर्मूला बुक। ओके, फॉर्मूला बुक में सारी चीजें नोट डाउन कर दो।